कॉलेज में एडमिशन लेना है और परेशान भी हो कि किस कॉलेज में एडमिशन जो है वो कितने नंबरों पर मिलेगा, आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। देखो, आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें जो है वो शेयर करूँगा। साथ ही साथ आपके साथ ये चीज़ भी शेयर करूँगा कि कराची के टॉप 10 कॉलेजेस कौन से हैं, आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए, प्री इंजीनियरिंग के लिए, प्री मेडिकल के लिए और कंप्यूटर साइंस के लिए। और वीडियो को मत छोड़ना, ठीक है। कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले एक बार इस वीडियो को देख लो, आप लोगों को ना सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हाँ, इस कॉलेज में जो मैं जाना चाह रहा हूँ या जाना चाह रही हूँ, मेरा एडमिशन होगा या नहीं। बॉयज़ के लिए भी शेयर करूँगा, गर्ल्स के लिए भी शेयर करूँगा, तो आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। अच्छा, ये आपके पास ऑफिशियल जो है ये क्लोजिंग मौजूद है, ये मैंने नहीं बनाई है, ये ऑफिशियली आपके पास आती है कॉलेजेस की तरफ से, यानी इसके फॉर्म की तरफ से। तो आप इसे देख सकते हो और इस पे भरोसा कर कर समझ सकते हो कि हाँ, जिस कॉलेज में आप चाह रहे हो वहाँ पर एडमिशन होगा या नहीं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि भाई हमारे जो स्टडी ग्रुप्स हैं ना, वो क्लोज होने वाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ कि हमारे जो स्टडी ग्रुप्स हैं 2026 की बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, वो क्लोज हो रहे हैं संडे को। तो आप लोग ग्रुप में जल्दी से ऐड हो जाओ, क्योंकि हमारे प्रिपरेशन ग्रुप की जो फ़ीस है वो 3000 रुपये है पूरे साल के लिए, जिसमें आपको पता है कि हम सालों से आप लोगों की प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छी जो है वो तमाम चीज़ें मिलेंगी। लेट ना करो, जल्दी ऐड हो जाओ, क्योंकि फिर अगले ग्रुप जो है वो बाद में बनेंगे। तो आप लोग अभी ऐड हो ताकि आपको तमाम चीज़ें मिले। और हाँ, डिस्काउंट ये 3000 के साथ ही है, यानी 3000 है, इसके अलावा और कोई फ़ीस नहीं देनी, और ये पूरे साल के लिए है, ठीक है। तो ये कट ऑफ आपके पास किसकी है, आप समझ रहे होगे, ये 2024 की है। तो इसका क्या मतलब है, जो 2024 में, यानी जो पिछले साल एडमिशन हुए थे ना, तो वो किस किस नंबरों पर कौन कौन से कॉलेजेस ने अपने एडमिशन क्लोज कर दिए थे, वो यहाँ पर गिवन है। तो चलो आओ इसको देखते हैं और अपने जो डाउट हैं वो सारे क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वज़ीर आला सिंध की भी पिक्चर मौजूद है और बिलावल भुट्टो साहब की, और उसके साथ जो है वो हमारे वज़ीर साहब भी जो है वो मौजूद हैं। चलो तो आ जाओ आगे चलते हैं और आगे जो है वो हम पढ़ते हैं। अच्छा, तो देखो ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से ही है, तो आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। और ये सिर्फ मैं इसलिए शेयर करता हूँ हर साल, ताकि बच्चों को कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले पता हो कि हाँ, एडमिशन होगा या नहीं होगा इस पर्टिकुलर कॉलेज में मेरे पास। अच्छा, अब आ जाओ, सबसे पहले जो है वो हमारे पास ये रहे टॉप 10 कॉलेजेस कराची के, जिसमें से टॉप 8 आपको नज़र आ रहे होंगे। बाकी मैं आपके साथ एक एक करके जो है वो शेयर करता रहता हूँ। अच्छा, सबसे पहला कॉलेज जो हमारे पास है वो एज़ यूजुअल आदम जी हर साल ही टॉप 1 में जाता है, यानी कराची का टॉप नंबर 1 कॉलेज जो है वो हमारे सामने निकल कर आता है। हर साल ऐसा ही होता है, सिर्फ ये इस साल की बात नहीं है, हर साल। अब उसकी वजह ये है कि भाई बच्चे इसमें पसंद करते हैं जाना, इसीलिए इसकी क्लोजिंग हर साल ही ज़्यादा आ रही होती है। इस पे जो एडमिशन क्लोज हुआ था वो 471। अब आप बोलोगे सर फर्स्ट ईयर हमारे 9 मैट्रिक मिलाकर तो हमारे नंबर बनते हैं, मतलब टोटल नंबर बनते हैं 1100, तो 1100 के हिसाब से देखें तो ये तो 50% पे क्लोज हुआ था। तो देखो ये ऐसा नहीं है, आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ सालों से एडमिशन हो रहे हैं 9 की बेस पर। किस बेस पर हो रहे हैं, 9 की बेस पर। तो 9 की बेस पर होने की वजह से आपके जो अब नंबर हैं वो 1100 नहीं है, बल्कि 550 है। तो अगर आप परसेंटेज निकालना चाहो तो निकाल सकते हो कि 471 को डिवाइड कर देना 550 से, मल्टीप्लाई करा देना 100 से, तो आपको पता चल जाएगा कि परसेंटेज कितनी रही थी। तो 80 प्लस ही आएगी आपके पास। तो बहुत अच्छी परसेंटेजेस पर कॉलेजेस के जो एडमिशन है वो हर साल जो है वो क्लोज हो रहे हैं। तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर देख लेना। और इसको अगर इलाका सर्च करना चाहो, क्योंकि तो यहाँ इलाके नहीं लिखे हुए हैं कि कौन सा कॉलेज किस इलाके में, तो आप क्या करना, गूगल पे जाकर सीधा कॉलेज का नाम लिखना, आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची, कॉपी पेस्ट कर लो, तो आपको इलाका भी पता चल जाएगा कि ये कॉलेज कहाँ पर मौजूद है। और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मुख्तलिफ कॉलेजेस विज़िट करूँगा, वहाँ पर जो सरगर्मियाँ हैं आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। क्योंकि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि पढ़ेगा सिंध तो बढ़ेगा सिंध, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इन्फॉर्मेशन भी तो देनी होगी ना अपने स्टूडेंट्स को, कि एडमिशन कैसे होते हैं, कौन सा कॉलेज क्या है, फॉर्म कैसे भरने, किताबें क्या हैं, ये कौन बताएगा, तो ये बताएंगे हम। ये जिम्मेदारी है टीचर की, तो वो टीचर आपको बताएंगे। तो सब कुछ करा जा रहा है आपके लिए, आप लोग अच्छी तरह पढ़ाई करो, सही है, क्योंकि पढ़ेगा सिंध तो बढ़ेगा सिंध। अच्छा, अब आगे आ जाओ। यहाँ पर दूसरे नंबर पे जो कॉलेज है ना, वो ये दोनों चलता रहता है इनके दरमियान, लेकिन दिल्ली और डीजे
ये 2 तीसरे नंबर पे आते थे, लेकिन अभी डीजे तो 7वें नंबर पे चला गया है। तो दिल्ली कॉलेज जो है ये आपके पास आ रहा है। अच्छा, आप देख लो यार सिर्फ 9 नंबरों का डिफरेंस है, तो बहनों ने परेशान नहीं होना, अभी बहनों वाले कॉलेज को मैं डिस्कस करता हूँ। सही है, तो दिल्ली कॉलेज दूसरे नंबर का कॉलेज, और ये मैं बात कर रहा हूँ प्री मेडिकल के लिए। याद रखना, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इनके लिए परसेंटेजेस अलग अलग आती हैं। तो अभी हम सिर्फ प्री मेडिकल के लिए बात कर रहे हैं, मेल के लिए बात कर रहे हैं, भाइयों के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो क्लोजिंग आ रही है वो आ रही है हमारे पास 462, यानी 9 नंबरों का जस्ट फर्क है। अगर आपके 9 नंबर कम होंगे तो आप आदम जी से डायरेक्ट दिल्ली में पहुंच जाओगे, और अगर एक नंबर कम होगा तो फिर मलिर कैंट में चले जाओगे, और मलिर कैंट भी बहुत अच्छा कॉलेज है, नो डाउट। ठीक है, उसके अलावा इस्लामिया गवर्नमेंट कॉलेज आ गया, PECHS एजुकेशन फाउंडेशन। याद रखना, ये PCHS का मतलब समझ के ना, गर्ल्स वाला समझ लेते हैं, ये गर्ल्स वाला नहीं है, गर्ल्स वाला अलग है, वो PECHS है सिर्फ, लेकिन ये एजुकेशन फाउंडेशन ये बॉयज़ वाला है, अलग अलग है दोनों। फॉरमैन, टॉप 10 कॉलेजेस के अंदर आपके पास फॉरमैन जो है वो हमेशा लाइक करता है। ये इनकी ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन टॉप 10 में रहते हैं ये सारे कॉलेजेस। अच्छा, उसके बाद आ गया हमारे पास फॉरमैन हो गया। फॉरमैन हो जाने के बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ गया हमारे पास DJ सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज 446। अच्छा, SM गवर्नमेंट साइंस कॉलेज 444, और आयशा भवानी गवर्नमेंट कॉलेज मॉर्निंग 441, और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स ब्लॉक 7 436। ठीक है, यानी ये को कॉलेज है, इसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों एडमिशन एट अ टाइम ले सकते हैं। अच्छा, अब एक मज़े की बात बताऊँ, मैंने किस कॉलेज से पढ़ा था, मैं वो आपको दिखाता हूँ कि वो किस नंबर पे आ रहा है। अच्छा, ये मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं, शिपोनर, जिना वगैरह, आप देख सकते हो। जिना कभी टॉप 10 में आ जाता है, कभी टॉप 10 से बाहर निकल जाता है। नेशनल का भी ऐसा ही है। तो मैं जिस कॉलेज में पढ़ा था वो मैं आपको दिखाता हूँ कि गवर्नमेंट, मैं अपना कॉलेज भी आपको दिखा देता हूँ कि मेरा कॉलेज कहाँ पर है। हाँ, ये रहा। अब देखो वो 28वें नंबर पर है। तो वो कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो मैंने जिस कॉलेज से पढ़ा था वो ये है। अब मसले की बात ये, मेरे नंबर तो अच्छे थे, ऐसी बात नहीं है, मेरे मार्क्स अच्छे थे, ए ग्रेड था मेरा, लेकिन मसला ये बना कि यार ये मेरे घर के करीब था बहुत ज़्यादा। मैं नाज़िमाबाद में रहता था, ये मेरे घर के करीब था। वैसे तो फॉरमैन भी था, लेकिन फॉरमैन में मेरा नहीं हो सका था, मेरा जिना में हो सकता था, मैं क्लेम करता तो, लेकिन ये मेरे घर के करीब था, तो मैंने इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया था जाकर फिर। ठीक है, मैंने क्लेम नहीं किया था, मैंने कहा 2 ही साल तो पढ़ना है, और कॉलेज आपको पता जा भी नहीं रही होता अक्सर, तो इसलिए मैंने इसमें एडमिशन ले लिया था। तो अच्छा कॉलेज है, नो डाउट, अच्छी टीचर है, अच्छी फैकल्टी है, अच्छा इधर है। मैं हमेशा अच्छा इसलिए कहता हूँ क्योंकि भाई मुझे जहाँ से इल्म मिला, मुझे जहाँ से सीखने के लिए मिला, मैं कभी उससे बुरा नहीं कह सकता। तो अच्छा कॉलेज है, यहाँ से मेरे सारे मामलात रहे, मेरा एडमिट कार्ड, मेरा एनरोलमेंट, मेरे प्रैक्टिकल, मेरा आना जाना, तो मैं हमेशा करता हूँ। लेकिन अभी 2-3 साल हो गया मैं गया नहीं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं अपने कॉलेज जाऊँगा और आपको व्लॉग बना के दिखाऊँगा। अच्छा, तो ये देखो मुख्तलिफ कॉलेजेस आ रहे हैं, क्लोजिंग देख सकते हो। अच्छा, अब इस पर आ जाते हैं कि प्री मेडिकल में अगर आप जाना चाह रहे हो तो सबसे कम नंबर पर कौन से कॉलेज आपको एडमिशन दे रहे हैं। देखो, अगर आपके मार्क्स कम होंगे ना और आपको अपनी फील्ड चाहिए, जैसे प्री मेडिकल चाहिए, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, तो फिर आपको शहर से ना थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। शहर से दूर, जैसे कि मलिर लांडी शहर में ही आते हैं, लेकिन अमूमन जो बच्चे होते हैं ना, वो जो अमूमन बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं या जो बच्चे परेशान हो रहे होते हैं अपनी फील्ड को लेकर, वो ये इस तरफ वाले होते हैं, नाज़िमाबाद, सदर, जौहर, मलिर, इस तरफ के सुरजानी के और मुख्तलिफ। तो फिर वो मलिर लांडी की तरफ नहीं जा पा रहे होते हैं। तो अगर आपके नंबर कम आए गए तो फिर आपको मलिर लांडी बल्दिया की तरफ जाना पड़ेगा। अब जैसे देखो, बल्दिया में आपको मिल जाएगा 225 पर एडमिशन, यानी अगर आपकी 50% के करीब करीब है। आसफाबाद में मिल जाएगा, गाजी गोट, ये सब है तो कराची में ही, लेकिन ये कह लो कि दूर दूर हैं, सेंट्रल में नहीं है, दूर है। मलिर लांडी, कोरंगी, इस तरफ आपको जाना पड़ेगा, गदाब, खोकर विलेज, तो ये हैं कराची में। याद रखना, कराची से बाहर के रीजन में नहीं है ये, लेकिन दूर है। जैसे देख लो ना, यहाँ पर मलिर और लियारी, और इसके अलावा मुख्तलिफ जो क्वार्टर्स वगैरह, 100 क्वार्टर्स और मुख्तलिफ लिखा हुआ है। सही है, समझ गए, मज़ा आया ना। तो बस मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग हमारे ग्रुप वगैरह में आ जाओ, ताकि आप लोगों को जो है ना तमाम चीज़ें मिलती रहें वहाँ पे। अच्छा, अब आ जाते हैं बहनों वाले कॉलेजेस पर, यानी फ़ीमेल के कॉलेजेस पर आ जाते हैं। तो देखो भाई, फ़ीमेल के जो कॉलेजेस हैं उनकी क्लोजिंग मेल से ज़्यादा है। आई थिंक मेल की जो कॉलेज की जो क्लोजिंग थी वो 472 पे थी ना। हाँ, अभी हमने देखा था ना, ये तो कोई 200-490 पर है। तो मैंने भी देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो फ़ीमेल का रुझान होता है ना प्री मेडिकल में, वो बहुत अच्छा होता है। यानी प्री मेडिकल के लिए फ़ीमेल्स बहुत अच्छा जो है वो कंपटीशन देती हैं जो है ना मेल्स को, यानी भाइयों को।
तो बहनें जो हैं वो अच्छी होती हैं प्री मेडिकल के अंदर। अच्छा, अब आ जाते हैं, देखो एस टी लॉरेंस नंबर 1 पर आया है, लेकिन अमूमन बच्चों का ध्यान होता है कि PECHS है, लेकिन यहाँ एस टी लॉरेंस आ रहा है नंबर 1 पर, ठीक है, 490 नंबरों के साथ। उसके बाद खातून पाकिस्तान, और फिर BAMMPECHS गवर्नमेंट, जो कि बच्चियाँ समझ रही होती है पहले नंबर का कॉलेज है, तो यहाँ तीसरे नंबर पर है ये, लेकिन कोई मसला नहीं है, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करेगा। बेसिक ये देखो कि घर के करीब कौन सा है, घर के करीब अगर एस टी लॉरेंस है तो वहाँ जाओ, घर के करीब अगर PECHS है तो वहाँ जाओ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मलीर कैंट, देख लो ये सारे कॉलेजेस ना सेंट्रल और उसके करीब करीब वाले जोन के अंदर ही हैं। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद ये आपके पास स्टेडियम रोड पे जो कॉलेज है, ठीक है, ये आ गया। फिर गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन नाज़माबाद, ये मेरे घर के बहुत करीब है ये कॉलेजेस, ठीक है। तो अब मैं इसलिए आप लोगों को बताता हूँ कि आपको पता होगा मैं रहता किस तरफ हूँ। सर सैयद और फॉर वुमेन कॉलेज ये आपस में एक साथ बराबर बराबर में ही है। अच्छा, और इसके अलावा ये आपके पास शहीद मिल्लत गवर्नमेंट कॉलेज ये हुसैनाबाद की तरफ है। अफवा कॉलेज टॉप 10 में आ गया, पहले नहीं टॉप 10 में था ये। अच्छा, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन कोरंगी, ये फॉर वुमेन अब्दुल्ला गवर्नमेंट कॉलेज, ये हमारा बोर्ड ऑफिस के बिल्कुल पास है। तो ये आपके पास टॉप 10 कॉलेजेस थे, इसके नंबर आपके सामने बराबर में चल रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना। अगर आप परसेंटेज निकालना चाह रहे हो तो मैं बता देता हूँ कि जो मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उसको रखो न्यूमरेटर में, और 550 टोटल नंबर है, मल्टीप्लाई करा दो 100 से, तो परसेंटेज पता चल जाएगी कि किस परसेंटेज पर एडमिशन हो रहा है। तो कोई रॉकेट साइंस यहाँ पर कहीं भी इस्तेमाल नहीं करी जा रही। अब मैं मुख्तलिफ कॉलेजेस आपको दिखाता रहता हूँ, टॉप 10 हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो ये आप देखते रहो। SMB फातिमा कॉलेज, खुर्शीद गवर्नमेंट कॉलेज, इस तरह मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं। टोटल हमारे पास जो प्री मेडिकल के कॉलेजेस हैं यहाँ पर वो अभी हैं, काफ़ी हैं। तो देखो काफ़ी कॉलेजेस आपके सामने यहाँ पर आ रहे हैं, आपको जिस भी कॉलेज में चाहिए आप पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं एक एक कॉलेज को करूँगा ना तो फिर वीडियो 5-6 घंटे की चली जाएगी। तो मैं टॉप 10 की बात कर रहा हूँ, और बाकी फिर आप खुद भी देख सकते हो अच्छी तरीके से। देखो ज़रूरी नहीं है कि आप टॉप 10 में ही लो, आप ये भी कर सकते हो कि इलाके के करीब में ले लो, क्योंकि आपको रोज़ जाना भी तो है। ऐसा नहीं है आप रहते हो मलीर में कॉलेज आपका और सदर के अंदर, फिर आप रोज़ आना जाना कैसे करोगे। बेशक बसें चल रही हैं रेड लाइन वगैरह, लेकिन आने जाने का टाइम भी तो सेव करो ना यार। जब भी मैंने अपने घर के करीब कॉलेज लिया था ताकि मुझे आने जाने में आसानी रहे। तो टोटल हमारे पास 50 से ज़्यादा कॉलेजेस मौजूद हैं वुमेन के लिए। यहाँ देख लो कितने सारे, लियाकत गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज मलीर। अच्छा, अब देखिए फीमेल का भी ना सेम मसला आता है। अब आपको ना फीमेल में देखो बहुत कम ही ऐसे कॉलेजेस हैं जो अगर आपके नंबर ना जो है वो 220 से कम हुए ना तो आपको मेडिकल कॉलेज तो नहीं मिलेगा, चाहे बॉयज़ में हो या गर्ल्स में हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप फीमेल के कॉलेजेस देखो ना तो बहुत कम है, बहुत कम फीमेल के कॉलेजेस हैं जो 220 पर एडमिशन दे रहे हैं। अमूमन जो कॉलेजेस हैं वो 300 पर एडमिशन दे रहे हैं। सिर्फ 4 ऐसे कॉलेजेस हैं जो 305 नहीं 4 है, बल्कि 4 ऐसे कॉलेजेस हैं 60, 61, 62, 63, सिर्फ 4 ऐसे कॉलेजेस हैं जो तो आपको 300 से कम पे नंबर पे दे रहे हैं मेडिकल में। तो मेडिकल में हमेशा से कंपटीशन रहता है, और ये कंपटीशन तो यूनिवर्सिटी में 1000 गुना बढ़ जाता है। तो 80 से कम पे एडमिशन नहीं हो पा रहे होते हैं, 85 पे हो रहे होते हैं, और इसके साथ फिर MD गेट का स्कोर 170, 180 तक जाना चाहिए होता है। तो आप लोग क्या करो, आप लोग इस बात को दिमाग में रखो, मैं ख़ास तौर पे अपनी बहनों से बोल रहा हूँ कि आप लोग अपनी ना परसेंटेजेस 9 मैट्रिक में अच्छी रखो, अगर नहीं थी तो इम्प्रूवमेंट कर लो। तो अगर किसी की परसेंटेज जो है 200, अगर किसी के नंबर 220 से कम है 9 में, तो उसको प्री मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ ही 220 की आ रही है। इस बात को ज़रा दिमाग में रखना, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अच्छा पढ़ो, सही है। क्लियर हो गया ना डाउट, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। चलो अब आगे चलते हैं। आखिरी जो कॉलेज है वो आ रहा है आपके पास गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज ब्लॉक के। अब ब्लॉक के से मुझे समझ नहीं आ रहा है ब्लॉक के कहाँ पे लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं प्री इंजीनियरिंग के लिए भाइयों वाले कॉलेज पे। आदम जी तो प्री इंजीनियरिंग हो प्री मेडिकल हो नंबर 1 पे ही लाइक करता है, यानी नंबर 1 पे आता है। तो देखो ये नंबर 1 पे आ गया, फिर से वही नंबर है प्री मेडिकल वाले जैसे हैं 469, अब 469 मेरे ख्याल से कहेंगे इसे, ठीक है। दिल्ली वही दूसरे नंबर पे आ गया, मलीर कैंट वही तीसरे नंबर पे आ गया, इस्लामिया फिर आ गया, फॉरमैन मेडिकल में भी ऐसे ही नंबरों पे था कुछ। तो बहुत डिफरेंस नहीं आता, ऐसा नहीं होता कि यार एक कॉलेज पहले कहीं था और फिर कहीं और आ जाए। ऐसा नहीं होगा कि टॉप 10 वाला कॉलेज अगले साल आपको जो है वो टॉप 30 में चला जाए, नहीं, वो टॉप 10 में नहीं तो टॉप 15 में तो रहता ही रहता है। जैसे ये जिना कॉलेज मैंने बताया ना टॉप 10 के करीब करीब ही घूमता है।
PCHS फाउंडेशन, ये भाइयों वाला है, मेरा एक दोस्त भी यहाँ पे पढ़ता था, यूशा नाम है उसका, मतलब पढ़ लिया उसने तो वो तो काफ़ी टाइम पुरानी बात है। DJ वाला कॉलेज आ गया, ये 7वें पे चला गया। उसके अलावा डिग्री बॉयज़ एंड गर्ल्स कॉलेज स्टेडियम रोड, ये वाहिद कॉलेज है, और एक मलिर कैंट जो आपको गर्ल्स बॉयज़ दोनों में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आयशा भवानी, उसके अलावा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉय एंड गर्ल ब्लॉक S। ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये बॉयज़ एंड गर्ल एक साथ हैं, अलग अलग है ये। अब गर्ल्स का रास्ता पीछे से, बॉयज़ का आगे से। अब सिर्फ रास्ता अलग अलग नहीं है, कॉलेजेस भी अलग अलग ही हैं, लेकिन है एक साथ बने हुए हैं अलग अलग कॉलेजेस। तो आप लोग ये टेंशन नहीं लेना, मैं समझा देता हूँ कैसा है। समझो ये ऐसे बना हुआ है कॉलेज, तो ये वाला हिस्सा गर्ल्स का है, ये वाला हिस्सा बॉयज़ का है, और ना गर्ल्स बॉयज़ में आ सकती है ना बॉयज़ गर्ल्स में आ सकती हैं। बच्चों को थोड़ा इधर कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये शायद को है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जिना कॉलेज आ गया, इसके अलावा SM, फिर बहुत सारे आपके सामने कॉलेजेस हैं। अच्छा, प्री इंजीनियरिंग में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भाइयों वाले आपको मिलेंगे, मैं ये चलाता जा रहा हूँ, देखते रहो, कि जो कि आपको ना 220 पर एडमिशन देंगे। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, देखो कितने सारे हैं। कम से कम 300 से कम पे जो एडमिशन दे रहे हैं वो 1 2 3 आपको 7 कॉलेजेस एडमिशन दे रहे हैं। लेकिन फिर वही बात है, आपको कराची के आखिरी कोनों पे जाना पड़ेगा, जैसे मली, लांडी और इसकी तरह आपको लियारी, अगर इस तरह फिर आपको करना पड़ेगा। तो कोशिश करो परसेंटेजेस अच्छी रखा करो। आसफाबाद भी जाना पड़ेगा, आसफाबाद ये अपना मेरे ख्याल से लांडी कोरंगी की तरफ है। मैं शायद इस कॉलेज जा भी चुका हूँ, इस कॉलेज में नहीं, बॉयज़ वाला है तो फिर नहीं गया हूँगा, नहीं शायद, मुझे याद नहीं पड़ रहा ये वही कॉलेज है या नहीं। अच्छा, अब आ जाते हैं बहनों वाले कॉलेजेस पे, ठीक है। तो बहनों वाले कॉलेजेस में जो ST लॉरेंस है वो फिर नंबर 1 पे आया प्री इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि बहनों का रुझान भी है प्री इंजीनियरिंग की तरफ, सिर्फ मेडिकल में नहीं है। 481 481 नंबर के साथ 475। तो देखो फीमेल वाले कॉलेजेस की जो क्लोजिंग है वो ज़्यादा है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मलिर कैंट, गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ एंड गर्ल्स खातून पाकिस्तान, सर सैयद, और सर सैयद प्री मेडिकल में नहीं आया था ना, तो ये प्री इंजीनियरिंग के लिए आ रहा है। PCHS तो यहाँ पे और नीचे चला गया। अच्छा चलो मज़ीद करते हैं डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पर फॉर वुमेन कॉलेज नाज़माबाद, इसी तरह ये आ गया आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन कोरंगी 4, शहीद मिल्लत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, और ये आखिरी कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स ब्लॉक 7। क्लैरिटी है, मेरी बात समझ आ रही है ना। अब इसी तरह बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अब देखो अगेन वही होगा कि बहुत कम कॉलेजेस होंगे जो आपको, नहीं प्री इंजीनियरिंग में तो देखो यहाँ पर पता नहीं कितने कॉलेजेस हैं जो आपको ये देखो यार, ये कितने कॉलेजेस हैं, ये मेरे ख्याल से 15-20 के करीब कॉलेजेस हैं जो आपको 300 से कम पे एडमिशन दे रहे हैं। ये यहाँ से लिस्ट शुरू हो रही है इसकी, कहाँ से लिस्ट शुरू हो रही है, 25 से शुरू हो रही है और जा कहाँ तक रही है, 63, यानी कोई 33 कॉलेज हैं आपको जो 25 से शुरू हो रही है ना, तो कोई 28 के करीब कॉलेजेस बन रहे हैं। तो काफ़ी कॉलेज 20, चलो 25 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं जो आपको 300 से कम पे नंबर 300 से कम पे एडमिशन दे रहे हैं। अगर 300 से कम नंबर आपके हैं प्री इंजीनियरिंग के अंदर, तो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस इसमें हैं, तो वो आप पढ़ सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अच्छा, अब आते हैं कंप्यूटर साइंस, जिसके लिए ना बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है बच्चों के दरमियान। लड़ाई से मुराद ये है कि वो आपस में नहीं लड़ते, मतलब कंपटीशन होता है। कंपटीशन होना चाहिए, अच्छी बात है, इससे पता चलता है कि तालीम का रुझान कितना ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपका होता है प्री कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो यहाँ पर देख लो कितना कंपटीशन आपके सामने नज़र आ रहा है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। और ये कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है। ये देखो दिल्ली कॉलेज हो गया, PECHS फाउंडेशन में फिर कह रहा हूँ, ये बॉयज़ वाला कॉलेज है, ठीक है। आदम जी कॉलेज हो गया, आदम जी देखो तीसरे नंबर पे चला गया कंप्यूटर साइंस पे। प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग में नंबर 1 था, यहाँ तीसरे पर आ गया। अब दिल्ली नीचे था 7वें पर, यहाँ पहले नंबर पे चला गया। तो यही है, जहाँ बच्चे अप्लाई कर रहे हैं फिर वो आगे पीछे होता रहता है। फॉरमैन एक और नंबर पे ऊपर आ गया। आयशा भवानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मलिर कैंट, SM गवर्नमेंट कॉलेज टॉप 10 में आ गया। DJ कॉलेज, ठीक है, आई थिंक दिल्ली कॉलेज नहीं था, वो DJ था। इसके अलावा आपके पास जो इस्लामिया कॉलेज, नेशनल कॉलेज और सुपीरियर कॉलेज, बहुत सारे मुख्तलिफ कॉलेजेस यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब एक मज़े की बात देखो, ये मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं, आप इसे पढ़ सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको बिल्कुल अलाउ है। लेकिन अब मज़े की बात देखो कि बहुत कम कॉलेजेस हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, सिर्फ 35 कॉलेजेस हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, जब भी इतना ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है।
प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल पहले बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते थे, कंप्यूटर साइंस में बहुत कम जाते थे, तो इसीलिए इसके कॉलेजेस होते थे कम और क्लोजिंग भी कम होती थी। लेकिन अब ये हो गया, बच्चों में बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया कंप्यूटर साइंस का और कॉलेजेस इसके कम है, मतलब कम कॉलेजेस कंप्यूटर साइंस ऑफर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कॉलेजेस कम है, ऑफर कम कर रहे हैं, तो इसीलिए फिर मसला ये आ रहा है आपके सामने और बहुत ज़्यादा फिर कंपटीशन हो जाता है। देखो सिर्फ 2 ही ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि 300 से कम पे एडमिशन दे रहे हैं कंप्यूटर साइंस में। एक आपके पास नुसरत भुट्टो गवर्नमेंट कॉलेज लियारी है, हमारा वाला लियारी वाला है, और गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ गर्ल्स कॉलेज ऑफ साइंस आर्ट्स कॉमर्स मुराद मेमन मलीर की तरफ जाना पड़ेगा आपको, यानी दूर है। मलीर भी अच्छा इलाका है लेकिन दूर है बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब बहनों वाले कॉलेजेस पर आ जाते हैं, बहनों वाले कंप्यूटर साइंस के कॉलेजेस पर आ जाते हैं। तो जो बहनों वाले कॉलेजेस हैं वो देख लेते हैं। जो बहनों वाले कॉलेज हैं वो एसटी लॉरेंस यहाँ फिर टॉप पर है, नंबर 1, और वही 498 नंबर, ठीक है, और 482 नंबर, 480 नंबर। खातून पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। PCHS यहाँ है ही नहीं मेरे ख्याल से। सर सैयद कॉलेज फॉर वुमेन कॉलेज, यहाँ नंबर आप देख सकते हो, ये रहा। हाँ, PCHS ये रहा, 5वें नंबर पर है यहाँ भी। और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मलीर कैंट, अब्दुल्ला गवर्नमेंट कॉलेज, और ये मुख्तलिफ कॉलेजेस आपके सामने लाई कर रहे हैं मेरे भाइयों बहनों, ठीक है। इसके अलावा और भी कॉलेजेस हैं हमारे पास, ये इनके कोड्स हैं KQ, यानी कराची के कॉलेजेस। अच्छा, उसके अलावा गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज बफर जोन, अच्छा कॉलेज है बहुत, और वुमेन कॉलेज, ये इस तरह करके कुछ ये आपके सामने आ गए, शहीद मिल्लत कॉलेज। तो इन टॉप 10 कॉलेजेस में लोगे तो आपके लिए फ़ायदा ही रहेगा, क्योंकि इनकी क्लोजिंग ज़्यादा होती है तो फिर अच्छे कॉलेजेस भी होते हैं। अच्छा, अब यहाँ भी आप एक चीज़ नोट करना कि कंप्यूटर साइंस कम ही कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं, सब 31, और 300 से अगर आपके कम नंबर हुए, 302 से, बल्कि ये कर लो, थोड़ा और ज़्यादा कर लो, 302 से आपके कम नंबर हुए ना, तो कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज आपको एडमिशन नहीं देगा अगर आप फीमेल हैं। यहाँ पर तो यही लिखा हुआ है पिछले साल के लिए, तो इस साल भी करीब करीब ही होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं भाइयों वाले कॉमर्स कॉलेजेस पर। तो कॉमर्स के लिए क्लोजिंग आपके पास कम हो जाती है। कॉमर्स में आपको एडमिशन 120 से कम नंबरों पे भी मिलेगा, यानी 200 से भी कम नंबर पे मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फील्ड अच्छी नहीं है। आपका इंटरेस्ट अगर ऐसी फील्ड में है जिसकी क्लोजिंग ज़्यादा है तो कोई अच्छी बात है, और ऐसी फील्ड में है जो कि क्लोजिंग कम है तो कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पर अपने पैशन को फॉलो करो, मार्क्स को फॉलो मत करो। मार्क्स आगे जाके मैटर नहीं करेंगे एडमिशन के बाद, फिर आपकी नॉलेज कोई देखेगा टीचर ये नहीं पूछता है जैसे कितने नंबर थे, ठीक है। अच्छा, फॉरमैन कॉलेज कॉमर्स में सबसे टॉप पर आ गया। जिना कॉलेज पाकिस्तान शिप ऑनर्स कॉलेज है ना, हाँ। गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज इंटर बॉयज़ आदमजी में नहीं है, तो इसलिए आदमजी यहाँ नहीं है, ना दिल्ली में ना एसटी लॉरेंस में। बफर जोन कॉलेज मेल्स के लिए बात कर रहा हूँ। इसके अलावा और मुख्तलिफ कॉलेजेस आपके सामने यहाँ नज़र आ रहे हैं। इस्लामिया कॉलेज, डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, और इसके अलावा गवर्नमेंट, अच्छा ये देखो 404 नंबर पे भी आपका एडमिशन हो रहा है। गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज मेट्रोवेल साइट, मेट्रोवेल ये अपना जहाँ मेट्रो बना हुआ है, अब वो इलाके का नाम ही मेट्रो से मशहूर हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया कह लो। कॉमर्स काफ़ी कॉलेजेस ऑफर करते हैं, बच्चे बहुत एडमिशन ले रहे होते हैं। अच्छा, अब अगर आपके नंबर ना 180 से कम है, मतलब 182 से कम है, तो आपको कॉमर्स कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। 182 पे तो ऑलमोस्ट बच्चा नीचे फेल हो ही जाता है इसके नीचे जाके। तो अमूमन मेरी दुआ है कि आप लोग पास हो अच्छे नंबरों से। तो आप लोगों को ना देखो, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको 200 से कम पे भी एडमिशन देंगे अगर आप कॉमर्स में जा रहे हो तो, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इस वजह से कॉमर्स में जाओ कि नंबर कम है। आप इसलिए कॉमर्स में जाओ कि आपको कॉमर्स में जाना है, आपको कॉमर्स की फील्ड आगे लेनी है। देखो ये 55 कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं। अब बहनों वाले कॉलेजेस पर आ जाते हैं कॉमर्स में। अच्छा, यहाँ पर आपके पास आ गया मलीर कैंट नंबर 1 पर, जो कि नंबर 1 पर पीछे नहीं था कहीं भी। सर सैयद कॉलेज आ गया, और गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन आ गया। इसके अलावा खातून पाकिस्तान अब्दुल्ला कॉलेज, BMMPECHS कॉलेज आ गया। डिग्री गर्ल्स कॉलेज आ गया। फॉर वुमेन नाज़माबाद कॉलेज आ गया। नंबर आप देख सकते हैं बराबर में भाई बहनों, आपको कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। पढ़ाई करें ताकि आगे बढ़ें। अच्छा, उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज आ गया, वुमेन वाला कॉलेज आ गया, रज़ाकाबाद वाला कॉलेज आ गया, और 10वें नंबर पर है डिग्री गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज साइंस, क्या नाम लिखा हुआ है, गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स
साइंस कॉलेज, अच्छा ये है कॉमर्स में लिखा हुआ साइंस है, तो कॉमर्स होगी जब भी साइंस इसमें आ रहा, वरना नहीं आएगा। गवर्नमेंट की तरफ से इशू हो रही है तो सारी जांच पड़ताल के बाद ही इशू होती है। तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात तो नहीं थी ना जो बुरी लग रही हो, समझ नहीं आ रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात करते भी नहीं हम जो आपको बुरी लगे। चलो, तो ये बहनों वाले कॉलेजेस आ गए। अब मुख्तलिफ और कॉलेजेस भी नीचे लिखे हुए हैं, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं अपने घर के करीब होने के मुताबिक। अब बहनों वाले कॉलेजेस में ना देखो कट ऑफ कम है, मतलब सिर्फ एक ही ऐसा कॉलेजेस है जो 200 से नीचे एडमिशन दे रहा है। तो मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि बहनों में पढ़ने का रुझान ज़्यादा है। अब वो इस कट ऑफ से पता चल रहा है ना, यानी ज़्यादा लड़कियाँ जो हैं वो एडमिशन लेती हैं और फिर 200 से कम पे एडमिशन बहुत ही कम कॉलेजेस में हो रहा है। यहाँ तो सिर्फ एक पर हो रहा है। भाइयों वालों में तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस थे, ठीक है, तो बहनों वालों में बहुत कम कॉलेजेस हैं। तो चलो अब आ जाते हैं ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स वाली फील्ड में आ जाते हैं। तो जिना कॉलेजेस मेल में नंबर 1 पर आ गया है 402। अच्छा एक और बात बोलूँगा कि ये 402 किसी चीज़ से मशहूर नहीं है, नहीं वो 420 होता है। हाँ अच्छा, तो एक और बात बताता हूँ। अच्छा एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि देखो आर्ट्स में ना ह्यूमैनिटीज़ में नंबर बहुत कम हो जाते हैं। देखो सिर्फ एक ही कॉलेज है जो 400 पे क्लोज हो रहा है, बाकी सब 400 से नीचे पे क्लोज हो रहे हैं। तो अब आर्ट्स का भी ऐसा नहीं है, वैसे तो अमूमन लड़के आर्ट्स कम ही ले रहे होते हैं, लेकिन जिनका इंटरेस्ट होता है तो वो इस आर्ट्स भी अप्लाई करते हैं। तो ये देख लो, ये आपके पास बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आपका इंटरेस्ट जहाँ हो वहाँ जाओ। गवर्नमेंट जिना कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज, इस तरह से इलाकों के नाम लिखे हुए उससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो ये टॉप 10 के कॉलेजेस आ गए, खोखर विलेज वाले। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं आर्ट्स के जो आपको 200 से कम पे एडमिशन देंगे, बॉयज़ के लिए बात कर रहा हूँ। और टोटल 29 कॉलेजेस हैं। आर्ट्स में कम लड़के जाते हैं इसलिए कॉलेजेस कम है। अब देखना लड़कियों में क्लोजिंग भी ज़्यादा होगी और कॉलेजेस भी ज़्यादा मिलेंगे आपको, क्योंकि आर्ट्स बहुत ज़्यादा फीमेल्स अप्लाई कर रही होती है। 430 वहाँ 402 लड़कों के लिए, यहाँ 430। और ये हमारा फॉर वुमेन नाज़माबाद वाला कॉलेज, ठीक है, सर सैयद कॉलेज, और BAMMPECHS गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, और इस तरह बहुत मुख्तलिफ कॉलेजेस आपके सामने नज़र आ रहा है, देखते जाता है। गवर्नमेंट ये वाला कॉलेज देखो, ये वाला कॉलेज, ये वाला कॉलेज, ये वाला कॉलेज। आखिरी में आ रहा है 10वें नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन कोरंगी नंबर 6, ठीक है। समझ में आ गई सारी बात, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा अब देखना फीमेल में कितने ज़्यादा आर्ट्स के कॉलेजेस होंगे, 50 से ज़्यादा हैं, बल्कि यहाँ तो 60 से भी ज़्यादा हो गए, 67 ऑलमोस्ट कह लो कि, ऑलमोस्ट तो नहीं कह सकते, इधर 67 कॉलेजेस हैं। और यहाँ पर एडमिशन 183 फाइनल है कि जिस पर हो जाएगा, इसके नीचे नहीं होगा, जो कि आ रहा है गवर्नमेंट गर्ल्स आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज C1 एरिया। ये मेरे ख्याल से इधर ही है, लियाकताबाद की तरफ। अच्छा इसके बाद होम इकोनॉमिक्स में आ जाओ, टॉप 10 कॉलेज। ये इधर इन्होंने मेल फीमेल नहीं लिखा हुआ है, नहीं दोनों के लिए ही होगा। तो ये आखिरी के 10 कॉलेजेस हैं जो आपको होम इकोनॉमिक्स भी ऑफ़र करेंगे, जिसमें SMB फातिमा जिना गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज, अफवा गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज फॉर वुमेन लाइंस एरिया, इस तरह मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं। तो देखो मैं फिर यहाँ पर एक बात की बस वैल्यू एडिशन करूँगा, उसके बाद आपकी मर्ज़ी कि यार देखो कभी भी कोई कॉलेज इसलिए नहीं लेना कि इसकी क्लोजिंग कम है या इसकी क्लोजिंग ऐसी है। हमेशा जब भी कोई कॉलेज लेना या कोई फील्ड लेना तो वो ये सोच के लेना कि यार मैंने पढ़ना है, सीखना है, आगे बढ़ना है, ज़िंदगी गुजारनी होती है। आपने इस टैग के साथ कि आपने प्री इंजीनियरिंग से इंटर किया या प्री मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तो हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए पढ़ाई के अंदर कि मैंने वो करना है जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो, चाहे मेरे नंबर कम हो या ज़्यादा हो। कॉमर्स, आर्ट्स, होम इकोनॉमिक्स, जितनी भी फील्ड्स है सब अच्छी हैं, मगर ये तो सही है कि कोई ज़्यादा हार्ड है, कोई आसान है, ये तो आपको नज़र आएगा। तो अपनी तालीम को हमेशा अपने इंटरेस्ट से जोड़ के रखो ताकि तालीम में दिल लगा रहे। और आगे वही बात है कि जितना अच्छा आप पढ़ाई करोगे उतना अच्छा आपके लिए मौके पैदा होंगे इस दुनिया के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना, संडे को क्लोज़ हो रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर।